हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं टैली में कैसे पेमेंट वाउचर का उपयोग किया जाता है और कैसे ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। वह एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका हम लोग एंट्री रिकॉर्ड पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट में थ्रू बैंक एंड कैश। मतलब इस वाउचर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भी हम कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। अब बैंक या कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? पेमेंट वाउचर का। और पेमेंट वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है? F5 होता है। याद रहे, रिसिप्ट के लिए F6, पेमेंट के लिए F5 और कंट्रा के लिए F4। फिर से देखो बताया जा रहा है, तो पेमेंट से पता चल रहा है कि जब किसी को हम पेमेंट देते हैं, अब चाहे कैश से दें चाहे बैंक के थ्रू दें, तो बोला गया है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को किसमें रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदे हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। और दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। मतलब अगर हमारे बिजनेस में किसी कारणवश, कारण क्या हो सकता है? ऑफिस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उधार माल खरीदा वह हो सकता है, हमने किसी से लोन लिया वह हो सकता है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, अब चाहे कैश से कर रहे हैं चाहे बैंक से कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में उस क्वेश्चन को किसमें रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट वाउचर में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए भी बताया जा रहा है कि दो मोड होते हैं, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो मैंने इसके बारे में कई बार बता दिया है। चलिए इसके पैटर्न्स पे, इसी के बेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। थोड़ा इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या स्टेप है और कैसे आसानी तरीके से हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, ठीक है, पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कितना? 50,000। किसके लिए? सैलरी। सैलरी किसका दे रहे हैं जी? थ्रू किससे? एसबीआई करेंट अकाउंट से। मतलब हम 50,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारी जितने एम्प्लॉई है उनका सैलरी दिए हैं। कितने रुपए का? 50,000 का। किससे पेमेंट कर रहे हैं? एसबीआई करेंट अकाउंट से। तो आप बताओ कितने अकाउंट बनेंगे? दो। कौन कौन सा? जी, सैलरी का बनेगा और एक एसबीआई करेंट अकाउंट का। तो आप बताइए, सैलरी हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एसबीआई कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और यह पाने वाला कि देने वाला? देने वाला। पेमेंट कर रहा है तो देने वाला होगा ना। कितना रुपया दे रहे हैं? 50,000। तो देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बताओ क्या सोल्यूशन होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई करेंट अकाउंट, यही होगा ना। तो फिर से समझिएगा, एक लेजर बनाएंगे किसका? सैलरी टू स्टाफ। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एसबीआई का पहले से बना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए टैली को ओपन करते हैं।
चलिए अपने कंपनी को ओपन करते हैं। अब आ जाएंगे वाउचर में, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि लेजर क्रिएट करना हो या आइटम क्रिएट करना हो, डायरेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की होगा? ठीक है, तो अल्ट प्लस सी। तो आप बताइए डेबिट किसको करना है? सैलरी को। बनाएंगे अल्ट प्लस सी। सैलरी अकाउंट, बस उतना समझ जाएंगे किसको दे रहा है सैलरी, हमारे स्टाफ रहेंगे उसी को देंगे। ठीक है, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इंटर। कितना पैसा सैलरी दे रहे हैं? 50,000। किससे दे रहे हैं? एसबीआई से, तो एसबीआई करेंट अकाउंट। ठीक है, इंटर, चेक नंबर दिया नहीं है, एक्सेप्ट। अब बताओ कोई पूछेगा हमसे कितना सैलरी दी है इस साल, इस महीने में, तो हम बैक आएंगे। कहाँ आएंगे? पीएल अकाउंट में। बोलो जी, अल्ट प्लस F1। कितना बता रहा है? 50,000। तभी तो ये भी दिमाग काम करना चाहिए। मैंने पढ़ाया था ना कि जितने हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं किसमें जाते हैं? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरी भी तो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कितने रुपए का इस महीने में हमने एक सैलरी दिया है, तो तुरंत जाएंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना रेंट दिए हैं, कहाँ पे आएंगे? जी, ये भी आना चाहिए आपको। बस क्वेश्चन करते गए, रिपोर्ट पता चल ही नहीं रहा है, ये भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बता रहा सैलरी हमने 50,000 दिया है। अब आते हैं फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कैश पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया? 20,000। किसके लिए? ट्रेवल के लिए। और एंड और 10,000 एक्सपेंस कर रहे हैं किसके लिए? फूड एक्सपेंस के लिए। तो आप बताइए ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट होगा, फूड एक्सपेंस भी डेबिट होगा। और अब बताओ कितना इसमें? 20,000। इसमें कितना? 10,000। तो बताओ कैश पेमेंट टोटल कितना करेंगे? 30,000। मतलब मान लो हमारा व्यापार है और हम क्या कर रहे हैं, कहीं घूमने के लिए गए, तो ट्रेवल के लिए कितना खर्चा किया? 20। खाने पीने से रिलेटेड 10,000। तो टोटल कैश पेमेंट कितना करेंगे? 30,000। तो दोनों एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे और कैश को 30,000 से क्रेडिट कर देंगे, यही है ना? तो बनेगा कैसे? सिंपल है, आपको दो लेजर बनाना पड़ेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और फूड एक्सपेंस का। तो चलिए आते हैं और पेमेंट वाउचर में। तो आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर में। अब वाउचर में आने के बाद से आ जाएंगे डेबिट किसको करना है, तो पेस्ट किया। और क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए? 20। 20,000 से डेबिट होगा ना, 20 आ जाते हैं। फिर से देखो यहाँ क्रेडिट आ गया, लेकिन डेबिट एक और दिखाना है, तो बस डी दबा देंगे। क्या दबा देंगे? डी, इंटर कर देंगे। ठीक है, और फिर से अल्ट सी करेंगे, और उसके बाद किसका है? फूड एक्सपेंसेस। और इंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या रहेगा? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना? 10,000। तो बताओ पेमेंट कितना कर रहे हैं? कैश, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछता है कि चलो ट्रेवल के लिए कितना इस साल एक्सपेंस किया, बताओ तो कहाँ जाओगे? पीएल अकाउंट में। क्या दबाओगे? अल्ट F1। क्या बताया जा रहा है? 20,000। समझ में आ रहा है? तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जब आप लोग काम करोगे तो बेटर तरीके से आएगा। हाँ ध्यान देना, मैं ऐसे क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, लेकिन कहीं काम करोगे ऐसे क्वेश्चन बना के नहीं दिए जाएंगे। आपको एक्टिविटी देखना है क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, ये सोल्यूशन बता रहा था, सोल्यूशन हम सब बता ही दें कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे। बोलो। चलिए तीसरा सेम है, इस बार चेक से पेमेंट कर रहे हैं। बोलो, चेक पेमेंट कर रहे हैं।
अब बताइए कितना रुपया? ट्रेवल के लिए फीस से 20,000 और फूड के लिए 30, यही ना है? तो आप बताइए इसको इस बार किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक को। तो जिस बैंक में पैसा रहेगा उसी बैंक से तो देंगे। बोलो, आते हैं कहाँ आएंगे? वाउचर में। उसके बाद से लेंगे क्या? फूड नहीं, ट्रेवल इसमें भी है। कितने का है? 20,000 इस बार भी है। तो 20 कितना हो गया टोटल? 40। फिर से डी दबा देंगे। और क्या है? फूड। कितना? नहीं इस बार 10 नहीं है, 30,000 है। सब में 10,000 रहेगा हमेशा। एक ही वही खाओगे, कभी 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए। हाँ ठीक है, मान लो। ठीक है, पेमेंट किससे कर रहे हैं? SBI से। समझे? इंटर 50 पेमेंट करेंगे, चेक नंबर नहीं दिया, एक्सेप्ट हो गया बाबू। अब कोई कहेगा टोटल इस महीने में कितना किया, तो कहाँ जाओगे? बार बार नहीं बताएंगे, इतना बता रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ट्रेवल के खाते में कितना आया? 40। खाने पीने से रिलेटेड 40। सैलरी कितना दिया? डिस्काउंट अलाउ कितना किया? 5300। टोटल कितना किया? 1,35,300। इनकम कितना किया? तो बताओ हमारा व्यापार लॉस में जाएगा ना? तो नेट लॉस कितना? 1,28,300। हाँ, तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? अरे एक ही बार हम 2 लाख का इनकम कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा सब, इधर आ जाएगा तब प्रॉफिट में। तो इससे बताता है, ठीक काम करते जाते तुरंत पता चलता रहता है। हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, अपने आप छांटता रहता है वो। समझे? अगर मान लो, इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल वाउचर में आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं? वाउचर। और दबा देते हैं क्या? रिसीव्ड वाउचर। अब फॉर एग्जांपल हमको क्या हुआ है? हमको रिसीव हो गया है। क्या रिसीव हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना? नहीं डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट इसी को बने हुए नहीं किए। चलो ऑल्ट सी कर देते हैं और कर देते हैं इंटरेस्ट। एक समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, और ये हमारा पॉलिश बना है क्या? तो कोई बात नहीं, तो ले लेंगे इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, और टोटल मान लो हमें जो रिसीव हुआ है फॉर एग्जांपल 2 ही लाख हुआ है। किसमें? बैंक में। अब देखो क्या होगा, कंट्रोल कंट्रोल बैक पी वाला प्रॉफिट में आएगा हमारा बैलेंस कितना? अल्डेपोन। नेट प्रॉफिट कितने का है? 71,700। ठीक है, ये तरीके, लेकिन अभी किया नहीं है, इसको पहले डिलीट करते हैं। डे बुक कहाँ आएंगे? लास्ट वाला क्वेश्चन और अल्ट डी करके डिलीट। तो ऐसे कंप्यूटर में काम करते हैं लोग। काम करोगे तो जानते हो इतना पढ़ा रहा है ना, इससे भी फास्ट करोगे तुम लोग, उंगली से तुरंत चला जाएगा। काम करते 1 महीने की देरी है, अगर 1 महीने काम कर ली, ठीक है, तो हमसे भी फास्ट कैलकुलेशन करने लगोगे, काम करने लगोगे। ठीक है, बस 1 महीने। जानते हो क्यों? क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो किसी किसी बैच में टैली आ रहा है ना, और तुमको दिन भर टकर टकर करना उसी सर है ना, दिन भर वही बिल निकाल के देना है, वही काम करना है, तो अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, और बार बार आप बस कस्टमर बोलेगा ना, हम तुरंत प्रिंट करके दे दोगे, बस ट्रांजैक्शन तुरंत होता जाएगा। बस 1 महीने की देरी है, काम करने में, सीखने में सबको दिक्कत होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको जाते समय पहली बार कोई काम करते हो तो हेजिटेशन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे 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 एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही काम बहुत ईजी लगता है आपको। ठीक, इतना पढ़ा रहा हूं ना, फिर भी काम करने जाओगे तो 1-2 दिन आपको बहुत दिक्कत होगी, हेजिटेशन होगा। ठीक है, फिर से सही सही से होते होते 1 महीने में एकदम पूरा अभ्यास हो जाएगा, तब कोई बात नहीं, हम आपके पास जॉब नहीं करेंगे, दूसरे जगह जा रहे जॉब करने, सैलरी बढ़ाइए हमारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग आसानी तरीके से यहाँ कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन कर लोगे ना? चलिए तीसरा हो गया। तो सीखने के लिए कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा। तुमसे अगर पैसों मिल जाए सीख लो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहेगा हम एक्सपीरियंस बंदे को नहीं खोजेंगे जिसको एक कुछ बताना ना पड़े, सैलरी देंगे जितना मांगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या? चौथा आप लोग कर लीजिएगा। अरे यार, हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? MS एंटरप्राइजेज को। किससे? SBI से। कितना पैसा इसको डेबिट कर देना, इससे क्रेडिट कर देना। बोलो, हो जाएगा ना? चलिए 5वां नंबर बताते हैं, अलग है। अलग है, कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू कंप्यूटर केयर सिस्टम रिसिप्ट वाउचर जैसा है। ठीक है, कितना रुपया? जी, बाई SBI करेंट अकाउंट।
ठीक है, मतलब कंप्यूटर केयर ये क्या है, ये हमारे सप्लायर है, इनको हम पेमेंट कर रहे हैं। आल ड्यू अमाउंट जितना बकाया राशि है, पता नहीं 50 था कि 60 था कि 35,000 था, लेकिन पूरा पेमेंट कर दे रहे कितने में, 34,000 में। तो अगर पैसा ज्यादा होगा तो उस समय में कोई डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, अगर पैसा उतना ही होगा तो कोई बात नहीं है, कंप्यूटर केयर को डेबिट कर देंगे और अपने एसबीआई के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो 34,200 हो गया, 34,650 हो गया, 34,480 हो गया, तो वहां पे डिस्काउंट जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। कब पता चलेगा, तब हम कंपनी में आएंगे तब पता चलेगा, ट्रांजेक्शन को करेंगे तब पता चलेगा। चलिए देखते हैं, बोला आल ड्यू अमाउंट जितना बकाया राशि है, बिल नंबर नहीं दिया है, जितना है अभी तक 2 लाख हो 3 लाख उससे मतलब नहीं है, पूरा फुल सेटलमेंट हो जा रहा है कितने से जी, यहाँ लिखा आर ड्यू अमाउंट। अगर ऐसा नहीं रहता ना तो बताता बिल नंबर, किस बिल नंबर, हाँ नहीं तो आर ड्यू अमाउंट का मतलब क्या है, जितना बकाया राशि नहीं, ऐसा नहीं है, फिर भी वो मान लेते हैं, जब लिखा रहता इस बिल का तब नहीं मानते, समझे ना, इस बिल का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आल ड्यू अमाउंट नहीं लिखता तो ऐसे लिख देता पे ड्यू अमाउंट टू इतना, तो हम उतना माइनस कर देते, समझे ना। तो यह कॉमन सेंस की बात है, समझना पड़ेगा आपको। वहां तो नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपके सामने आ जाएगा कस्टमर, चलो जितना बकाया एडजस्टमेंट करो बाबू, ठीक है, वैसे नॉर्मल आएगा, क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा आपको, वो तो नॉर्मल बता रहे क्वेश्चन समझा के, चलो करके दिखाएं, आ जाते एक बता देंगे सब कर लोगे आप लोग। वाउचर पेमेंट किसको कर रहे हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम को, तो ले लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। कितना पैसा है, 14,650, 8,000, 12,000, 20, 34,650, यही ना जी, पूरा सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हाँ, इसके यही है, पूरा सेटलमेंट हो रहा है, बिल नंबर तो दे नहीं रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर टोटल लिख दे तो सबसे अच्छा रहेगा, इनके बिल नंबर दिखाएगा नहीं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, और यही भी दिख रहा है ना कि ये लोकेट नहीं, कहाँ गया, यहीं पे शो लिस्ट ऑफ लोकेशन, इसको क्या कर देंगे, ठीक है, और सो फाइनल बैलेंस इस बिल, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हमने यहाँ पे नो, बस। अब कंट्रोल ए, अब आराम से यहाँ पे दिखने लगेगा, बैक आएंगे, वाउचर में क्या लेंगे, कंप्यूटर केयर सिस्टम, और यहाँ पे ले लेंगे ऑन अकाउंट, क्या लेंगे, कितना रुपया, 34, बिल नंबर सेलेक्ट करे तो डिस्काउंट जनरेट हो जाता, सही रहता, क्यों सो नहीं हो रहा, कोई मिनट, क्योंकि हाँ 2 अप्रैल को कहा जा रहा है पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब बताया था हमने, कंपनी के, हाँ जो बकाया इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसी को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बाई किससे, एसबीआई करेंट अकाउंट, चेक नंबर दिया है, तो बताओ क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, तो कहा जा रहा है ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जितना बकाया राशि है सारा पेमेंट किया जा रहा है, तो हम लोग हर महीने का एक्सपेंस चढ़ाए होंगे ना, कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसी को पेमेंट करेंगे। तो पिछले साल कितना दिखाए थे हम लोग, 1,11,000, किसमें, बैलेंस शीट में, तो इस साल पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मान लो मार्च में 25 तारीख को बिल आया, मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको अगले साल दिखाना होगा, लेकिन इस साल पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, जब एंट्री किए रहेंगे तब ना, तो बैलेंस शीट में लोग बनाए हैं, तो बस यहाँ पे आएंगे तो बताओ इसको डेबिट करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, क्या लेंगे हम यहाँ पे, डेबिट, क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग, आ गया देखो क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना रुपया है, 1,11,000, लिख देंगे 1,11,000, समझे, इंटर पेमेंट किससे कर रहे हैं जी। अब बताओ, अब बैलेंस शीट में यह बकाया राशि दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में बकाया राशि दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, चले देखें बैलेंस शीट, अल्ट प्लस F1, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इंटर बटन दबाते हैं, केवल आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनल हो गया, इसका भी पेमेंट कर दे रहे हैं, ये भी गायब हो जाएगा लायबिलिटी से, कैसे, देखो अगला क्वेश्चन वही है, ये अलग क्वेश्चन है ना, उसको पेमेंट करके हटा दें जितना है
चलो सिखाने के लिए बता दे रहे हैं आपको। आ जाए कहाँ पे, वाउचर, और क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना रुपया है, 76,000, सेलेक्ट किया, क्रेडिट कितना, SBI। चलो अब देखो ये भी पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए, 42 रुपए चले, मतलब ऐसे ना करते जाना तुम लोग, जब देगा तब बैलेंस से अल्ट प्लस या F1 दिखा दें, आउट इन एक्सपेंस 1 रुपया दिख रहा है, तब खाली खाली दिखेगा, शून्य, एक भी नहीं, पेमेंट करते जाएगा तो घटता जाएगा, ठीक है ना जी। चलो उसके बाद से कर लोगे आप लोग, 9वां नंबर, किसके लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए, कितना 400, और पोस्टेज के लिए 700, और पेमेंट किससे कर रहे हैं, देखो जरूरत पड़ गया ना, मतलब मान लो हमारा मालिक चला गया तो हमको पैसा दिया था पेटी कैश में, तो हमने स्टेशनरी का एक्सपेंस मंगवा दिया, ऑफिस के टूल्स कुछ, कितने का 700 का, कुछ भेजना था, पोस्ट ऑफिस का खर्च था, कितना, तो पेमेंट कर देंगे ना, बार बार कैशियर को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बस यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 400 और पोस्टेज स्पेंड डेबिट 700, अब पेटी कैश से पेमेंट कर देंगे कितना, 1100, पहले से पैसा कितना था 17,000, याद करो, 7,000 एक बार, 10,000 एक बार, तो जब पेमेंट करेंगे तो कितना बचेगा, 15,900 बचेगा ना, तभी तो हमारा मेरा मालिक आएगा बताएंगे, लीजिए सर 17 आपने दिया था, 15 का पेमेंट कर दिया तो 2,000 लीजिए, समझे। तो जब आएगा तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताएंगे, बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, मान लो इतना ही किया तो आएगा मेरा मालिक बताएंगे कि सर स्टेशनरी एक्सपेंस का 400 खर्चा किया था, पोस्टेज के लिए 700 खर्चा किया था, जो पड़ा मेरे पास 15,900 बचा, ठीक है। कहेगा कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे एक्सपेंस खर्च करते रहना, नहीं तो दो, जब जरूरत पड़ेगा देंगे, समझे। इस समय बस इतना पैसा बचा होना चाहिए आपके पास, क्या, जेब में, ठीक है, अकाउंटिंग के हिसाब से ऐसे काम होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंटेंट का जो काम करते हैं वो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, हाँ वहां पे आपको ध्यान देना होगा कौन सा क्वेश्चन किसमें जाएगा, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन चाहते हैं हम लोग ना, तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें जनरल एंट्री पढ़े है ना, इसके लिए जनरल वाउचर दिया है, लेकिन पहले लोग ओल्ड तरीका जो था वो लोग ऐसा करते थे कि चलो सब कुछ जनरल में रिकॉर्ड करो, सब कुछ छांटो, लेकिन वाउचर थोड़ा सुविधा दे दिया गया है कि बाबू रिसिप्ट वाला तो रिसिप्ट में जाओ, पेमेंट वाला तो पेमेंट वाउचर में जाओ, हम चाहते ना कंट्रा रिसिप्ट पेमेंट सारा क्वेश्चन जनरल वाउचर में कर लो, क्यों क्या करना है, डेबिट क्रेडिट ना, किसको डेबिट किसको क्रेडिट हो जाएगा आराम से, लेकिन रिपोर्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग वाउचर का हम लोग इस्तेमाल करना सीखे हैं। चलिए कल से हम पढ़ाएंगे आपको परचेज वाउचर, ठीक है। इस समय थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा ज्यादा।